हाँ जी मेरे दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कोरोना काल के अंदर आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। आज हम आपके लिए उड़ान कैंपस बरवाड़ा के YouTube चैनल पर क्लास लेकर आए हैं साइंस यानी विज्ञान की। और विज्ञान के अंदर आज हम बात करेंगे मोशन यानी गति के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं गति के बारे में। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, जो हमने वर्ड लिख रखा है मोशन यानी गति, सबसे पहले तो इसी के बारे में पता होना चाहिए कि आखिरकार गति होता क्या है। तो चलिए बात करते हैं। जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है, अपनी स्थिति बदलती है, उस अवस्था को बोला जाता है गति। जैसे कि देखिए यहां पे ये कोई व्यक्ति है, यहां पे है जी कोई व्यक्ति, यहां पे एक मैं आपके सामने बहुत सुंदर सा पेड़ बना देता हूं। ये पेड़ है जी, ये व्यक्ति इस साइड जाएगा, ये चलता जाएगा। जैसे 1 सेकंड हुआ, 2, 3, 4, 5 एंड सो। जैसे जैसे ये व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ता है, समय हमारा बदल रहा है। इस पेड़ के कंपैरिजन में, ये जो पेड़ है, इस पेड़ के कंपैरिजन में ये आदमी जो है आगे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये अपने समय के साथ स्थिति बदल रहा है, और स्थिति जो बदल रहा है इसी को हम बोलते हैं मोशन यानी गति। इसी को हम क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे। इसको क्या बोला जाएगा भाई? गति बोला जाएगा। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है विरामावस्था यानी रेस्ट। विरामावस्था यानी रेस्ट। अब रेस्ट क्या होता है? जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु की तुलना में समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती, उसको क्या बोलेंगे? हम रेस्ट बोलेंगे। जैसे कि ये पेड़ बना रखा है, दूसरा एक और ये पेड़ हो गया, यहां पे ये है, यहां पे ये है। समय चाहे कितना ही बीतता जाए, ये एक दूसरे की तुलना में एक ही जगह पे रहेंगे। इसलिए हम बोल सकते हैं ये एक दूसरे की तुलना में किसमें है जी? रेस्ट में है, विरामावस्था में है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्या कोई एक वस्तु एक ही समय में विरामावस्था तथा गति में हो सकती है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जी हां, हो सकती है। कैसे? जब कोई व्यक्ति मान के चलो जो गाड़ी में बैठा है, साइड वाली सीट पे, जो कंडक्टर सीट हम बोलते हैं, वहां पे बैठा है और ड्राइवर बैठा है। ड्राइवर के कंपैरिजन में चाहे गाड़ी की स्पीड कितनी 120 किलोमीटर 150 किलोमीटर कितनी हो, लेकिन ड्राइवर के कंपैरिजन में जो साइड वाली सीट पे व्यक्ति बैठा है वो अपनी स्थिति नहीं बदलता। तो उस ड्राइवर के कंपैरिजन में वो किसमें है? रेस्ट में है। लेकिन जो बाहर सड़क के ऊपर बसेज चल रही है या फिर और व्हीकल्स हैं, उनके कंपैरिजन में वो अपना स्थान बदल रहा है। अब वो स्थान बदल रहा है तो उसकी स्थिति को हम क्या बोलेंगे? मोशन यानी गति बोला जाएगा। भौतिक जो राशियां होती है, फिजिकल क्वांटिटीज, उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मोशन के चैप्टर में जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज स्केलर एंड द सेकंड वन इज वेक्टर। यानी पहली है अदिश राशि और दूसरी सदिश राशि। पहली अदिश राशि और दूसरी सदिश राशि। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है जी? देख सकते हैं। इसमें दिश का क्या मतलब होता है? दिशा। इसका क्या मतलब होता है जी? दिशा। और ए का मतलब होता है नहीं। ए का क्या मतलब होता है? नहीं। यानी वे भौतिक राशियां, हम भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है। क्या होता है जी? परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, उनको क्या बोला जाता है? अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude but no direction are known as scalar quantities। कैसे? देखिए, मान के चलो द्रव्यमान, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मास। मान लिया मास है 50 किलोग्राम। कितना जी? 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम मास दे रखा है। 50 जो है, जो ये डिजिट आपके सामने संख्यात्मक जो दे रखा मान, ये होता है परिमाण यानी मैग्नीट्यूड।
ये आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। इसमें परिमाण तो आपके सामने दे रखा है, मैग्नीट्यूड तो दे रखा है, बट इसमें कोई दिशा नहीं दे रखी, इसलिए हम बोलेंगे कि जो अपना द्रव्यमान है वो क्या है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी जी, स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। किसके बारे में, वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशि। सदिश राशि के बारे में बात करेंगे। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसमें दे रखा ना, दिश यानी दिशा, और सह का मतलब यानी इसके अंदर क्या है, दिशा है, इसके अंदर क्या है, दिशा। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उन्हें क्या बोला जाता है, सदिश राशियां बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज बोला जाएगा। जैसे कि मैं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल लेके आऊंगा, उससे आपकी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज एकदम से क्लियर हो जाएंगी। जैसे आप अपने गांव से कहीं शहर में या किसी कस्बे में, स्कूल में, कॉलेज में या फिर कोचिंग सेंटर में या लाइब्रेरी के अंदर जरूर जाते होंगे। मान के चलिए ये आपका गांव है, ये आपका गांव है, इसको मैंने ए नाम दे दिया। अब ये आपका कोचिंग सेंटर या फिर कुछ भी मान सकते हैं हम, बी है। आपका जो शहर, जिस शहर के अंदर आपका कोचिंग सेंटर, कॉलेज, स्कूल वगैरह है, वो ये शहर है बी। अब हम देखेंगे उसके बीच में जो रास्ता होगा वो कुछ ऐसा होगा, मान लेते हैं कुछ ऐसा रास्ता होगा। जो दो बिंदुओं के मध्य जो मार्ग की लंबाई होती है उसे हम बोलते हैं दूरी। हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस। कई बच्चों को पता नहीं होता कि आखिरकार दूरी, बोल तो देते हैं दूरी यानी दूरी 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, लेकिन डेफिनेशन का नहीं पता होता कि आखिरकार दूरी होती क्या है। दो बिंदुओं के मध्य रास्ते की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। जैसे कि ये अपना ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, इसके बीच में ये रास्ता दे रखा है, मार्ग दे रखा है, और इस मार्ग की जो लंबाई है उसको हमने क्या बोल दिया, दूरी बोल दिया। दूरी की बात करें, इसमें देखेंगे हमें कहीं भी एक निश्चित दिशा नजर नहीं आ रही। देखो दिशा बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बदल रही है। इसका मतलब जो दिशा बदल रही है तो दूरी क्या होगी, अदिश राशि हो गई। कैसी, अदिश, स्केलर क्वांटिटी होगी। कई बार पूछा जाता है पेपर में कि जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। क्या, एसआई मात्रक, एसआई यूनिट जिसको हम बोलते हैं। डिस्टेंस की यदि हम एसआई यूनिट की बात करें तो होती है मीटर। क्या होती है जी, मीटर, और स्मॉल एम से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है, मीटर। अब आप में से हो सकता है किसी स्टूडेंट को यह ना पता हो एसआई मात्रक और मात्रक यानी एसआई यूनिट और यूनिट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। एसआई यूनिट पहले के जमाने में, जब अपने जो ये दुनिया है, संसार, इसने इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं किया था, जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता था उस समय उन्हें दिक्कत आती थी, बड़ी परेशानी आती थी, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग तरीके से मापा जाता था। जैसे कि अनाज ले लिया, अनाज को कोई किलोग्राम में माप रहा है, कोई ग्राम में माप रहा है, ऐसे माप रहा है, तो उनको आपस में जो है इंटरेक्ट करने में बड़ी मुश्किल होती थी। तब सारी जो है सभी देशों ने मिलकर एक सिस्टम बनाया जिसे बोला गया एसआई सिस्टम। क्या बोला गया, एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। और यहां पे हर वस्तु को मापने के लिए एक विशेष प्रकार की इकाई दी गई। जैसे कि डिस्टेंस को मापने के लिए मीटर दिया गया। क्या दिया गया, मीटर। इसलिए बोला जाता है डिस्टेंस यानी दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। यहां से चले थे, यहां पे चले गए, इसमें कहीं भी आपको दिशा नजर नहीं आ रही, तो यह कैसी राशि होगी, अदिश राशि हो गई। और जो एसआई मात्रक क्या हो गया, मीटर। अब बात करते हैं यदि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम बिल्कुल सीधे चले जाएं, इसमें आप देख रहे होंगे एक विशेष प्रकार की दिशा आपको दिखाई दे रही है, और आपको एक विशेष चीज और नजर आ रही होगी। इन दोनों के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सबसे कम दूरी नजर आ रही है। इससे कम कोई दूरी नहीं हो सकती। इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में कोई भी कम दूरी नहीं हो सकती। इसके अलावा जो मैंने एक सीधी लाइन बना दी, दो बिंदुओं के मध्य एक निश्चित दिशा में, दो बिंदुओं के मध्य एक निश्चित दिशा में कम से कम दूरी विस्थापन कहलाती है।
क्या कहलाती है जी? विस्थापन कहलाती है। दो बिंदुओं के मध्य कम से कम दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी, और इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट इसको बोल दिया जाएगा, यानी विस्थापन बोल देंगे। विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है? दूरी ही है। कैसी दूरी? कम से कम दूरी। कैसी दूरी भैया? कम से कम दूरी दे रखी है, कम से कम दूरी है, यानी इसका एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर। इसका एसआई मात्रक क्या होगा जी? मीटर। इसका एसआई मात्रक क्या होगा भाई? मीटर, क्योंकि यह है कम से कम दूरी है, आखिरकार है तो दूरी। अब आखिरकार दूरी है तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर। लेकिन एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है और देखने की है, वो क्या जी? देखेंगे इसमें आपको एक दिशा नजर आ रही है, इसलिए विस्थापन को हम बोल देते हैं सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। पूछा जाता है निम्नलिखित में से, आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें दे दिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये पूछा जाता है। और आपके सामने मान के चलो ऑप्शंस दे दिए, डिस्टेंस है दूरी, मास है द्रव्यमान, एरिया है क्षेत्रफल, और एक दे दिया विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें से कौन सा है? विस्थापन आपका आंसर रहेगा, डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या रहेगी? सदिश राशि। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जो हमें नोट करनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्टेंस जो दूरी होती कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन जो अपना विस्थापन होता है, विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जो अपना विस्थापन होता है यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव तो होता ही है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? जैसे कि अभी हरियाणा पुलिस का एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी क्या होगी? फिजिकल होगी। जब फिजिकल होगी तो आपको एक सर्कुलर पाथ के ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा, जब आप रेस लगाएंगे तब। ये ऐसे यहां पे खड़ा कर दिया, यहां से भागना शुरू करेंगे कैंडिडेट, ऐसे ऐसे करके चक्कर लगाएंगे। मान के चलो एक चक्कर पूरा हो गया, फिर दूसरा पूरा हो गया, फिर तीसरा पूरा हो गया, फिर चौथा पूरा हो गया, ऐसे ऐसे करके उन्होंने मान के चलो 4 चक्कर लगाने। एक बार हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं उन्होंने 4 चक्कर लगाए, तो भागना कहां से शुरू किया था? यहां से, ए पॉइंट से, और कहां पे आके रुक गए? ए पॉइंट के ऊपर। ए से चले थे, ए पर ही रुक गए। ए और ए यानी एक ही पॉइंट हो गया, उन दोनों के बीच में कम से कम दूरी कितनी है? 0। देख रहे हैं ना, यहां से स्टार्ट किया था, यहीं पे आके रुक गए, यानी इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी? 0, कम से कम दूरी। यहां से स्टार्ट किया, यहीं पे रुक गए, इसका जो विस्थापन होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कितना होगा दोस्तों? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। समझ में आ गया? 0 कैसा है? अब आगे बात करते हैं पॉजिटिव के बारे में। देखिए पॉजिटिव की यदि हम बात करें, पॉजिटिव तो हमने देख ही लिया था, ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में मान के चलो 5 मीटर का गैप है। कितना जी? 5 मीटर का इन दोनों के बीच में गैप है, ए और बी के बीच में। अब ये जो 5 मीटर का गैप है, यही क्या है? विस्थापन। यही क्या है? विस्थापन। और 5 मीटर दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है? पॉजिटिव। क्या है जी? यानी हमें यहां से चलकर इस दिशा में जाना था और हम चले गए, ये अपना क्या आ गया? पॉजिटिव। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव यानी नकारात्मक के बारे में। मान के चलो ए पॉइंट से हमें चलना था, ए पॉइंट से हमें बी पॉइंट की ओर जाना था, यहां से इस ओर हमें जाना चाहिए था, लेकिन यदि हम इसकी अपोजिट दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में यदि हम चलने लगे, तब हम क्या बोलेंगे? हमारा जो विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। क्या होगा जी? नेगेटिव, यानी नकारात्मक आपका विस्थापन होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यानी स्केलर और वेक्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम जितने भी आगे
डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में, जो हो गया स्पीड के बारे में या फोर्स के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, सभी का हमें पता चलेगा, अपने आप पता चल जाएगा कि स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर। मैं आपको एग्जांपल नहीं लिखवाऊंगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि स्केलर क्वांटिटी रहेगी या फिर वेक्टर क्वांटिटी। आगे बात कर लेते हैं। विस्थापन अपना पूरा हो गया। अभी हम बात कर लेते हैं स्पीड यानी चाल के बारे में। स्पीड यानी चाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चाल किसके बराबर होती भाई? चाल आपने जरूर पढ़ रखा हुआ मैथमेटिक्स के अंदर, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम अपनी क्या होती है? स्पीड होती है। डिस्टेंस को हम किस में मापते हैं? मीटर में। किसमें? मीटर में। पहले हमने पढ़ रखा है। समय यानी समय को किस में मापेंगे? सेकंड के अंदर इसको मापा जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड एसआई मात्रक होगा किसका? स्पीड यानी चाल का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर देखने की, वो क्या रहेगी जी? ये मान के चलो ए पॉइंट हो गया, ये अपना बी पॉइंट हो गया, ये इन दोनों के बीच की दूरी हो गई। हम जब स्पीड कैलकुलेट करते हैं तब हमें जो दूरी होती है उसके ऊपर से गुजरना होता है, यानी इसके इस रास्ते के ऊपर से हम गुजरेंगे। यहां पे आप देख रहे होंगे कोई विशेष प्रकार की दिशा आपको दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब जो स्पीड हो गई, चाल हो गई, वो एक कैसी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। कैसी? अदिश राशि हो गई, यानी स्केलर क्वांटिटी हो गई। स्केलर क्वांटिटी है आपकी हो गई। स्पीड है चाल, दूरी बटे समय, मीटर पर सेकंड, इसका हो गया एसआई मात्रक, एसआई यूनिट, और यह कैसी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। कई बार विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला भी पेपर में पूछ लिया जाता है। बहुत बार विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आमतौर पर हम एम, एल और टी इनके बारे में डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र में, विमीय सूत्र के अंदर हम एम एल टी, जनरली एम एल टी के बारे में बात करते हैं। एम क्या होता है भाई? मास होता है, यानी द्रव्यमान होता है। मास एम क्या होता है? मास यानी द्रव्यमान। एल क्या होता है? लेंथ, लंबाई। एल क्या होता है भाई? लेंथ, लंबाई। टी होता है अपना टाइम, कैसा चल रहा है आपका, अच्छा के बुरा, समय। क्या होता है भाई? टी होता है टाइम यानी समय होता है। मास हो गया द्रव्यमान, लेंथ लंबाई, टी टाइम यानी समय। मास द्रव्यमान, इसको हम किस में मापते हैं? किलोग्राम के अंदर इसको मापा जाता है। किसके अंदर मापा जाता है जी? द्रव्यमान को। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे के अंदर पूछा गया था कि मास यानी द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, या फिर द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। लंबाई को हम किस में मापते हैं जी? मीटर में। किस में मापते हैं? मीटर में। टाइम को किस में मापते हैं? सेकंड में। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, देखो एसी के अंदर भी हमें पसीना आ गया भाई, तो आप भी मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत रंग लेके आएगी। इसमें मापते हैं। अब बात करते हैं स्पीड यानी चाल के बारे में। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब एम, एल और टी हो गया। आपको मास द्रव्यमान किलोग्राम, यहां पे किलोग्राम नजर आ रहा है? नहीं, किलोग्राम नहीं है, तो एम की पावर कितनी होगी? 0 होगी। कितनी होगी भाई? 0। एल लंबाई, लेंथ किस में मापते हैं? मीटर में। इसमें आपको मीटर नजर आ रहा है? बिल्कुल, यहां पे मीटर आपको नजर आ रहा है। तो कितनी पावर है मीटर की? 1। एल की पावर भी कितनी होगी? 1 होगी। शाबाश, कितनी होगी? 1। आगे बात करते हैं टाइम, समय, सेकंड। यहां आपको सेकंड नजर आ रहा है? बिल्कुल, यहां पे ये सेकंड है। आप यहां पे एक बार नजर दौड़ाएंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकंड को नीचे लिखने के बजाय यदि हम ऊपर लिखें तो सेकंड की जो पावर है वो क्या हो जाती है? ऊपर जाएगी, तो नेगेटिव में चली जाएगी। मीटर पर सेकंड बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। जो माइनस का सिंबल आ गया ना, तो टी की पावर कितनी होगी? -1 होगी। तो इसका स्पीड यानी चाल का
विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 L1 t-1 इसका विमीय सूत्र होगा। या फिर इसको जनरली हम ऐसे लिख सकते हैं m की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है 1 होता है। क्या होता है भाई 1। तो इसको हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं L1 t-1 ऐसे लिखा जा सकता है। ये लिख दो आपकी मर्जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। ये अपनी हो गई स्पीड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अभी वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, यानी वेग। वेग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है वेलोसिटी। क्या बोला जाएगा जी? वेलोसिटी इसको बोला जाएगा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पता होना चाहिए भाई कि वेलोसिटी यानी वेग आखिरकार होता क्या है। सीधा सा देख सकते हैं, वेग बराबर है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय होता है अपना वेग, यानी वेलोसिटी होती है। वही सेम, एक शहर ये हो गया, दूसरा शहर ये हो गया, ए और बी। विस्थापन की बात करें, ए पॉइंट से बी पॉइंट के मध्य कम से कम दूरी जो एक निश्चित दिशा में होती है उसको क्या बोला जाता है? विस्थापन। यानी जब आप दूरी डिस्टेंस के ऊपर से जाते हैं तब उस दूरी को डिवाइड कर देते हैं समय से, वो क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। लेकिन जब आप विस्थापन के ऊपर से गुजरते हैं यहां से, तब आपकी स्पीड क्या बन जाएगी? वेग बन जाएगी। दे रखा है विस्थापन बटे समय किसके बराबर है? वेग। किसके बराबर है? वेग के बराबर। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपने क्या हो गई? वेलोसिटी हो गई, वेग हो गई। विस्थापन को किसमें मापा जाता है? आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मीटर में। किसमें मापा जाएगा जी? मीटर में। और टाइम को किसमें मापा जाएगा? सेकंड में। किसमें मापा जाएगा? सेकंड में। तो हम इसका SI मात्रा क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकंड। यानी स्पीड जो चाल होती है उसका और वेग यानी वेलोसिटी का SI मात्रा क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है। मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में। MLT। M का मतलब क्या होता है? मास होता है, मास द्रव्यमान। और किसमें आते हैं? किलोग्राम में। यहां पे किलोग्राम नजर आ रहा है? नहीं। एक और बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, यदि किन्हीं दो वस्तुओं की या किन्हीं दो हमें वैल्यू दे रखी है, उनमें से दोनों की SI यूनिट सेम है तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि जो वेग है और चाल है, दोनों का SI मात्रा क्या है? मीटर पर सेकंड। क्या दे रखा जी? मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो m0 L1 t-1 अपना ये क्या था? चाल का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला था। इसलिए हम बोल सकते हैं वेग का भी क्या होगा? यही। इसमें एक बार देख भी सकते हैं, m मास द्रव्यमान किलोग्राम। किलोग्राम नजर आ रहा है इसमें? नहीं, किलोग्राम नहीं है। तो m की पावर कितनी होगी? 0। L लेंथ लंबाई किसमें मापी जाती है? मीटर में। मीटर नजर आ रहा है? बिल्कुल। मीटर की पावर कितनी है? 1। तो L की पावर कितनी है? 1 हो चुका। T की पावर इसमें कितनी है? -1। T को किसमें मापते हैं? सेकंड में। यानी समय को किसमें मापा जाएगा? सेकंड में। और -1 दे रखा है, नीचे की तरफ दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना मीटर पर सेकंड। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये क्या दे रखा है? मीटर पर सेकंड। पावर कितनी है? -1। और हमने -1 पावर यहां पे लगा दी। m0 L1 t-1 ये क्या हो गया? विमीय सूत्र। किसका जी? वेग यानी वेलोसिटी का विमीय सूत्र आपके सामने आ चुका है। आगे बात करेंगे जी एक्सेलरेशन यानी त्वरण के बारे में हम बात करेंगे। एक और वेलोसिटी के बारे में थोड़ी सी बात छूट गई, वेग। इसको हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा था। डिस्प्लेसमेंट यानी हम किसके ऊपर से गुजरे थे? विस्थापन के ऊपर से गुजरे थे। और विस्थापन एक प्रकार की क्या होती है? सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसलिए वेग को भी क्या लिखा जाता है? वेक्टर क्वांटिटी, यानी यह एक सदिश राशि है। इस बात को नोट कर लेंगे भाई। HSSC में भी 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वेग कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है, यानी विस्थापन बटे समय। और विस्थापन के ऊपर से हम गुजर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? यह एक सदिश राशि हो गई।
आगे बात करते हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण। किसके बारे में बात करेंगे? एक्सेलरेशन यानी त्वरण के बारे में। त्वरण के बारे में यदि हम बात करना चाहें, त्वरण के बारे में यदि हम बात करना चाहें कि आखिरकार त्वरण होता क्या है, एक्सेलरेशन होता क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, यानी वेग में बदलाव की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। कैसे? देखिए, यहां से किसी आदमी ने चलना स्टार्ट किया था भाई, इस दिशा में आगे बढ़ रहा था। स्टार्टिंग में उसका जो प्रारंभिक बिंदु था, इनिशियल जो पॉइंट था, उस पे उसकी स्पीड या फिर हम वेलोसिटी बोलेंगे, वेलोसिटी कितनी थी? 0। आगे बढ़ा 5 मीटर पर सेकंड, यहां पे 10 मीटर पर सेकंड, यहां पे 15 मीटर पर सेकंड। कितनी होगी? 15 मीटर पर सेकंड। अब जब आगे की तरफ बढ़ेगा, मान के चलो यहां पे 10 है, 10 मीटर पर सेकंड, और यहां पे चलते चलते कम हो रही, मान के चलना एक बात, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में यदि हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकालना चाहें तो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोला गया है, यानी एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? जो फाइनल पॉइंट हमारा होता है उसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, जो इनिशियल पॉइंट होता है यानी प्रारंभिक जो बिंदु होता है उसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम यानी समय से उसको क्या कर देंगे जी? डिवाइड कर देंगे, तब हमारा एक्सेलरेशन यानी त्वरण आ जाएगा। 10 माइनस 0 अपन मान के चलो 2 सेकंड का इसे टाइम लगा है। कितना? 2 सेकंड का इसे टाइम लगा है, यानी समय कितना हो गया? 2। कितना आ गया? 10/2 यानी 5। लेकिन 5 क्या? ये क्या था? वेलोसिटी। किसमें मापेंगे? मीटर पर सेकंड में। किसमें? मीटर पर सेकंड में। लेकिन एक बात और ध्यान देने योग्य है, इसको किससे डिवाइड कर रखा है? टाइम से, जिसको हम किसमें मापते हैं? सेकंड में, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, सेकंड की पावर कितनी हो जाएगी? स्क्वायर में हो जाएगी, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन यानी त्वरण इसका क्या होगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा अपना त्वरण। आगे बात करते हैं जी, यहां पे चलो 10 था, यहां पे कितना हो गया? 15। अब आगे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और समय के साथ जब त्वरण कम होने लगे उसे क्या बोला जाता है? मंदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंदन, रिटार्डेशन उसको कहा जाता है, उसे रिटार्डेशन कहा जाएगा। यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। कैसे? वेलोसिटी इसके अंदर आई है ना, वेलोसिटी कैसी राशि है? सदिश। इसको भी हम क्या बोलेंगे? सदिश राशि। सबसे इंपॉर्टेंट जो है त्वरण का एसआई मात्रक पूछा जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एसआई मात्रक है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इतनी ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।